गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? मैं जगत सिंह छोक्कर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स जोन में। पिछली वीडियोज में हमने आपको बताया था कि हीरोन फार्मूला कैसे डेराइव करते हैं और उसका कैसे कैसे एप्लीकेशन है या किस किस तरह से उनका यूज़ करते हैं। आज उसकी की एक्सरसाइज के कुछ टिपिकल क्वेश्चन जो होते हैं उनमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और लेकिन बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, तो आज हम उसका सोल्यूशन आपको करके दिखा रहे हैं कि कैसे इसका सोल्यूशन किया जाएगा। एक पेपर पे इस सामने दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 12.2 एक्सरसाइज का। एक एरोप्लेन पेपर बना हुआ है पेपर के ऊपर, तो ये बनाना है जिसके अंदर 5 फिगर बनी हुई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो जो फोर्थ और फिफ्थ फिगर है ये दोनों इसके विंग्स हैं और यहाँ पर ये इसका फ्रंट है। इस फ्रंट को थर्ड पार्ट दिया है जो कि एक ट्रेपेजियम के बेस में के फॉर्म में है। इसी तरह सेकंड फॉर्म जो दी हुई वो एक रेक्टेंगुलर है और ये फर्स्ट फिगर है वो एक ट्रायंगुलर है। तो हमें इन सब का एरिया फाइंड करके इसको ऐड करना है। तो इसमें कहाँ कहाँ हीरोन्स फॉर्मूले का हम यूज करें वो आपको हम बताते हैं। फॉर एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट फिगर का एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास दिखाई देता है कि ये ट्रायंगुलर है जिसके अंदर ए 5 सेंटीमीटर, बी 5 सेंटीमीटर और सी भी यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है। ये सी थर्ड साइड होगी। तो इस तरह से जब तीनों डिफरेंट साइड होती हैं स्केलेन ट्रायंगल हो तो हीरोन के फॉर्मूले से हम उसको फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने की सबसे पहले हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर। प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 सेमी पेरीमीटर होता है, तो 5 + 5 + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 11 अपॉन 2 5.5 सेंटीमीटर इसका सेमी पेरीमीटर होगा। अब हमें निकालना है इसका एरिया, तो एरिया इक्वल टू होगा, हीरोन फार्मूला यूज कर लेते हैं, स्मॉल s इंटू s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। इस फार्मूले के अंदर वैल्यू प्लेस करिए। s की वैल्यू यानी 5.5 इंटू 5.5 माइनस 5.5 माइनस 5.0, थर्ड क्या था 1, तो 5.5 माइनस 1। इस तरह से आपकी तीनों वैल्यू रखिएगी। सोल्व करिए, 5.5 जाएगा तो यहाँ पर ये 0.5 आएंगे, तो 0.5 में फिर यहाँ से अपॉन हट जाएगा, इनका 10 हो जाएगा। तो इस तरह से पॉइंट यहाँ से गायब हो जाएंगे और अब आपको कितने हो गए, एक पेयर ये एक ये, तो 2 जीरो नीचे हो जाएंगी और इस तरह से आपके पास 5 ऊपर बच जाएगा। तो इस तरह से 11 के फैक्टर हो गए, 11 इंटू 5 के 5 रह जाएगा, इस 5 का 5 और ये 45 दिया था, इस 45 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 9 इंटू 5, तो 5 इंटू 9। देखिए क्या आता है, 11 का कोई फैक्टर नहीं है तो 5 के कंप्लीट पेयर बन रहे हैं, 5 के पेयर और ये 3 का है। तो 5 5 या 25 3 या 75 हमने बाहर निकाला, 75 बाहर निकाला तो नीचे क्या है 100 लिख देते हैं। रूट के अंदर बचेगा आपका 11। इसके परफेक्ट कोई भी पेयर नहीं है तो इस तरह से हम इसको छोड़ देते हैं। अब रूट 11 का हम निकालते हैं आंसर, यानी 11 का स्क्वायर रूट निकालने, तो इस 11 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको इसका शॉर्टकट यूज कर लेना है। तो यहाँ से रूट 11 को मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल लिया है। ये एक शॉर्टकट मेथड है, या अगर किसी आपको इसको सीखना है तो ये आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो यहाँ पर 3.33 इसकी वैल्यू होगी और इस तरह से यहाँ पर 75 अपॉन 100 इंटू 3.33 और यहाँ से कट जाए 25 3 जा और 25 4 जा, तो इस तरह से 3 की मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 अपॉन 4 कितना आता, 4 2 जा 8 1 19 और 19 तो 4 4 जा 16, फिर 3 39 4 9 जा 36, 3 बचा 30, 34 7 जा 28। लगभग ये आपका आंसर आ जाता है यहाँ पर, तो 2.497 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड लेते हैं एरिया ऑफ फिगर सेकंड यहाँ पर रेक्टेंगुलर है। एरिया फिगर सेकंड में देखते हैं, यहाँ पर लेंथ क्या है 6.5 है और ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया डायरेक्ट निकल जाएगा। एल की जगह 6.5 इंटू 1 इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज का एरिया आ जाएगा। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ फिगर थर्ड कैसी है, एक ये दिया हुआ है ट्रिपेजियम दिया हुआ, तो इसकी जब यहाँ से हाइट निकालें तो हाइट ट्रिपेजियम
निकालें तो इसमें हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर अगर हम इसको हाफ कर लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको मिलाएं तो ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, ये भी 1, इस तरह से ये 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल इसमें बन जाते हैं हमारे। और तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है हमारे पास में आता है 3 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड यहाँ पर दी हुई है तो साइड हमारी दी 1, तो 3 इंटू √3/4 और 3 इंटू √3 की वैल्यू क्या आती है 1.732/4। तो मल्टीप्लाई कर दिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 और 2 5.19/4। तो इस तरह से इसको डिवाइड करें, 4 1 जा 4, 1 11, 4 2 जा 8, 3 39, 4 9 जा 36, फिर 3 4 9 जा 36, इस तरह 1.2999, इट मीन्स लगभग 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इसका आ जाता है। मैं इसको रब कर देता हूँ। तो अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल 4th एंड 5th पार्ट का एरिया निकालना हमें, यानी ये 2 विंग्स का एरिया कितना आएगा ये हमें निकालना। दोनों विंग्स इक्वल हैं, 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है यहाँ पर, ये इसको बेस कह सकते हैं या हाइट मान लीजिए, और ये जो दिया हुआ ये है 1.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इनका एरिया निकालें तो जो एरिया इसका है वही एरिया इसका आएगा। तो हम निकाल लेते हैं। जब एक ट्रायंगल का एरिया फार्मूला लगाते हैं और उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका डबल 2 दोनों का एरिया आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बेस में लिख दें 6 सेंटीमीटर और इंटू हाइट है इसकी 1.5 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा, इस तरह से एरिया आ जाए 15 6 जा 90, यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया। दोनों फिगर्स का 4.5 और 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल जाएगा। अब हमारे पास सभी के एरिया आ चुके हैं, तो अब हम इसका टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड इन एरोप्लेन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल फिगर्स। सभी फिगर्स का सम हम ऐड कर देते हैं तो ये 9 है। यहाँ पर 9 दिया तो मैंने यहाँ पर इनके सबके आंसर लिखे हुए हैं। 3rd का और 4th का एरिया, 4th और 5th का भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 9.000 सेंटीमीटर। अब इनको अगर हम ऐड कर दें तो 9 और 6, 9 और 7 16, और यहाँ पर ये 9 9 18 और 1 19, 19 5 5 10 10 to 12 12 का 2, और फिर इस तरह 10 1 11 11 11 और 6 11 और 8 हो गए 19 19.3296 ये हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो यहाँ पर ये लिख दीजिए 19.296। अगर हम ये और प्लेस तक आगे बढ़ाते हैं तो ये और आगे आ जाएगा। तो इस तरह से 19.3 या 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो यही इसका आंसर है। तो यहाँ पर आप यहाँ से एक यहाँ पर बढ़ाएं तो 10 हो जाए, 10 में यहाँ से कैरी हो जाए तो 3 हो जाए। तो इस तरह 19.3 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे आज की प्रॉब्लम। और इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को हीरोन फार्मूला के यूज से या उसके एरिया से हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर अभी भी आपके पास में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। साथ साथ वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको बिना देरी किए सबसे पहले आपको मिल सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।